ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया से, लेकिन फिर भी ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया ही चैंपियन है। 1 अरब से ज्यादा लोगों के दिल टूटे हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जनाब, मेरी फेवरेट टीम इंडिया तो हार गई, लेकिन हमने ये प्रोग्राम इसलिए जरूरी करना था क्योंकि जब से ये वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू हुआ, अभी मैचेस स्टार्ट भी नहीं हुए थे और ये फैसला हो रहा था कि पाकिस्तानी टीम जाएगी नहीं जाएगी। बड़े फड्डे पड़े, बहुत झगड़े हुए, बहुत कुछ होता रहा। हमने लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से आपके लिए किए। तो ये कैसे हो सकता था कि अब जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो आपके लिए आखिरी प्रोग्राम ना किया जाए। तो ये तो जरूरी था प्रोग्राम करना। हुआ कुछ यूं कि इंडिया हार गया, लेकिन इंडिया की जो नॉन स्टॉप विन रही इस पूरी सीरीज में, उसने उसको फाइनल से पहले ही चैंपियन बना दिया था। इंडिया चैंपियन बन गया था। जैसी जीत उन्होंने दिखाई अपनी, जिस तरीके से नॉन स्टॉप वो जीतते रहे हैं, तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये तो अब इम्पॉसिबल है कि इस फाइनल में इंडिया को कोई हरा सके। जो पिक्चर्स वायरल होती रही और बहुत लोग रोए भी, सब चलता रहा, बहुत जोश था। 1,30,000 से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो है उनकी अपनी टीम का हारना तो यकीनन है एक बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन ना इसी के साथ जो ये बात की जा रही है कि इंडिया चैंपियन है, तो देखिए इसमें मैं तो इसको इस तरह देखती हूँ कि आप ये देखें कि उन्होंने इतनी बड़ी सीरीज कितनी कामयाबी के साथ करके दिखा दी और उसमें पूरी दुनिया का टूरिज्म भी वहां पर हुआ। पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज आते रहे। जैसा हमने आपको बताया, सेमीफाइनल देखने के लिए डेविड बेकहम इंडिया पहुंचे थे और इसके अलावा जो उनका चर्चा है वो पूरी दुनिया में होता रहा। फिर ये भी आप तक हमने बात पहुंचाई कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हुआ है इस वर्ल्ड कप से। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इंडिया फिर भी चैंपियन है। इंडिया ने जो करके दिखाया है, और सबसे बड़ी बात यह कि नॉन स्टॉप विन, वो सेमीफाइनल तक रहे। ऐसी कामयाबी हासिल की इंडियन टीम ने कि अनबिलीवेबल। लेकिन फिर फाइनल में कहते हैं कि जो ये क्रिकेट है ये बाय चांस होती है। तो मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि फाइनल में जो भी पहुंचता है, हमेशा किसी भी मैच में, किसी भी गेम में, किसी भी, आप देख लीजिए, चाहे जिंदगी की गेम क्यों ना हो, जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो जो दो फरीक होते हैं फाइनल में, उसमें से किसी एक ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि क्या हार और क्या जीत। अच्छा, लेकिन इस पे भी बात किए लेते हैं कि क्या वजह हुई हारने की, क्यों हारा। जब इतनी एक कामयाबी हो रही थी, नाकाबिले शिकस्त टीम कहा जा रहा था इंडियन टीम को कि ये तो हार ही नहीं सकती अब, जो इसने करके दिखाया है। तो फिर क्या हुआ कि हार गए। देखिए इसमें कई एक बातें चल रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कोई ये कह रहा है कि देखिए ये जो पिच है वो स्लो थी, उसमें उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा इसका मार्जिन उठाया। ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही, वो बड़े क्लियर कट थे अपनी सोच में क्या करना है क्या नहीं करना। फिर ये भी कि इंडिया के किसी प्लेयर की कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। फिर ये कि इनको इससे ज्यादा टारगेट देना चाहिए था। ये बात तो मैं मानती हूँ कि टारगेट जो है वो इससे कम से कम अगर उनका 30-40 रन ज्यादा होते तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्रिकेट बाई चांस। और फिर ये भी कि जो गेम है उसमें तो कोई जब फाइनल में पहुंच जाए तो दोनों ही फाइनलिस्ट होते हैं और दोनों ही विनर होते हैं। फिर उसके बाद उस मैच में अगर हार भी जाए तो क्या हार और क्या जीत। लेकिन वो वर्ल्ड कप वो ले गए। वर्ल्ड कप ते चुक के ले गया जो ऑस्ट्रेलिया ते उथे जेड़ा है जो रोन पिटन है उसकी बड़ी वीडियोस और इमेजेस वायरल हुए और मैं आपके सामने कुछ रख के देती हूँ। जो बातचीत होती रही, लोग ये कहने लग पड़े कि अब तो जो इरफान पठान ने डांस किया था मजीद उसके ऊपर चला चला के कि अब करो डांस, अब तुम्हारा बनता है। तो देखें, होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है, अगर दोनों में से कोई मैच हारता है तो अफसोस करना चाहिए कि भाई चलें अपने ही हमसाए हैं, लेकिन इससे उलट होता है, आपको पता ही है। बाकी टीम्स ने अच्छा नहीं खेला, सॉरी ना साउथ अफ्रीका इतना बढ़िया खेल पाई, न्यूजीलैंड आपको थोड़ी बहुत फाइट दी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बाकी तो टीमें मजाक करने आई थी। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दो चैलेंजिंग टीम्स थी आपके सामने और मैंने वर्ल्ड कप से पहले बोल दिया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा। सूर्य कुमार यादव इतना ही बड़ा वनडे प्लेयर था, भाई तुम भेज उसको, जडेजा से पहले खेलने दो ना, फिर उसको बदला होगा। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपने धक्के से नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, लखदी लानत। मैं कहता हूं 64 की साइड बॉल नहीं लग रही इस बंदे से, 14 डॉट बॉल निकाल के गया, हिटिंग का टाइम पे आया तो 4-5 बार तो ये स्लो ऑन पिच नहीं हो रही थी। ट्रैविस हेड
उनके 36 जाने से लग रहे हैं, हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। लो जी, अब ये लानतों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये होता ही है कि जब टीम मैच हार जाती है तो फिर उस पर लानत मलामत होती है, लेकिन जो टीम वाकई इस तरीके से हारे और ख्वार करवाए और खुद भी ख्वार हो तो उसके साथ तो ये होना चाहिए। लेकिन जो टीम कॉन्टिन्यूसली इतने मैच, एक भी मैच ना हारी हो, उसके लिए तो फिर अवाम की तरफ से गुस्सा जो है ऐसा बनता नहीं है। वैसे तो खैर ये भी बात कही जा रही है कि जो ये वर्ल्ड कप में शिकस्त के बावजूद वर्ल्ड कप ने यूनाइट किया है इंडिया को। वो ऐसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया जीतेगा, तो उसको फिर कांग्रेस ने सब ट्वीट किया और जिसमें उनका भी वही से थी कि हाँ इंडिया को जीतना चाहिए और इंडिया जीतेगा। तो सबने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो लगता है कि यूनिटी हो गई है। इसकी वजह यह है कि जो मैच है और क्रिकेट है तो इंडिया को क्रिकेट ने यूनाइट कर दिया है। तो इसी के साथ ये भी कि जैसा मैंने कहा कि देखिए जो टीम एक भी मैच ना हारी हो उसके ऊपर तो लख दी लानत भेजने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो अवाम होती है वो गुस्से में जो है इमोशनल होते हैं और बल्कि ये बात कही जा रही है कि ये तो पाकिस्तान की आहें लेकर बैठ गई हैं इंडिया को। जो आहो पुकार और सिसकियां ले लेकर रोया गया था, आपको पता है हमने आपको वीडियोस दिखाई थी शुएब अख्तर से लेकर और कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स थे जो कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है कि भाई कोई भी मैच नहीं हारे, इंडिया एक भी मैच नहीं हारा, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और ये तो एक पिटन बढ़ गया था पाकिस्तान में। तो सब कह रहे हैं जो आहो सिसकियां है ना, आहो वजारी और सिसकियां आहें और पिटन मातम, ये सब जो है ये इसने इंडिया को नजर लगा दी और इंडिया मैच हार गया इस बिना पर। तो देखिए ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान की जो सिसकियां हैं वो ठीक है, हम मानते हैं ऐसा सब हुआ है क्योंकि हमारी जो टीम है उसने क्या गुल खिलाए वो तो आप देखते ही हैं। उस वक्त भी अवाम की तरफ से गम और गुस्सा निकला और वो सही निकला, वो बिल्कुल सही निकला था। हालांकि वो पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था भाई जरा खिलाड़ियों का साथ दिया करें। अरे भाई लख दी, मतलब कि खिलाड़ी जो जिस तरीके से आपने तो उनको सैलरी दिए बगैर वहां पर भेज दिया, पहले आप वो तो बताइए कि ये आपने किया क्यों? वो तो उन्होंने करना ही था जो किया है जी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क की आहो सिसकियां जो है वो किसी दूसरे मुल्क को ले बैठे, नहीं। वो ये है कि बस एक टाइम जो अच्छा, बहुत अच्छा, वैसे तो कहते हैं टाइम चल रहा होता है लेकिन इंडिया का तो बहुत ही कामयाब तरीन टाइम चल रहा है, लेकिन उस पे ये मैच का हारना तो वो ज्यादा फील होता है। और हमने देखा कि शाहरुख खान से लेकर और उनकी सारी फैमिली भी वहां पर मौजूद थी और भी सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के स्टार्स वहां पर मौजूद थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वो देखने के लिए गए, अमित शाह भी उनके साथ मौजूद थे। ये सारी फुटेजेस जो है वो चलती रही और हम तक भी पहुंच रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह पे। तो बस ऐसा है कि खेल को खेल ही की तरह लेना चाहिए और खासतौर पर ऐसे उसमें कि जब आपकी टीम जो है वो नॉन स्टॉप विन करती रही। और ये भी सबसे बड़ी बात तो यही है कि कहते हैं कि क्रिकेट बाई चांस है, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि हर चीज ही बाई चांस होती है, जिंदगी भी बाई चांस ही है, तो इसको इसी तरह देखना चाहिए। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान की टीम अब जरा थोड़ी ये तैयारी कर ले कि जो आपस की फूट साजिशें और सैलरी दिए बगैर उनको वहां पर भेजना और फिर वहां पर उनको चेक भिजवाना, ये वाली सूरत हाल खत्म हो और कम से कम इतनी यूनिटी आए कि आप जब खेलने के लिए जाएं तो कौम एक साथ खड़ी हो, जैसे कि उनकी कौम एक साथ खड़ी है हारने के बावजूद। जो है वो हर कोई ये ट्वीट कर और कह रहा है कि नहीं हम अपनी टीम के साथ हैं, और वो इसलिए कि वो तो खैर कमाल किस्म का खेलें और बहुत कमाल सीरीज उन्होंने खेल के दिखाई है। विराट की जो परफॉर्मेंस रही है, कारकर्दगी बहुत बहुत जबरदस्त वो खेले हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो टीम की शिकस्त की बिना पर तो जाहिर है कि वो भी उसी तरीके से बहुत सैड हैं, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी बहुत शानदार रही। तो हम इस बात पर कामयाबी की मुबारकबाद देते हैं कि बहुत शानदार तरीके से वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ, वहां पर करवाया गया और नॉन स्टॉप विन हासिल की और नाकाबिले शिकस्त टीम फाइनल से पहले तक रही। और ऑस्ट्रेलिया को हम मुबारकबाद देते हैं, बहुत कमाल खेली ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत ही अच्छा खेला और उसी अच्छे खेल के बिना पर ऑस्ट्रेलियन टीम जीती है। और ऑस्ट्रेलियन टीम को अनबीटेबल टीम इसलिए कहा जा रहा है कि ये उनकी 6th विक्ट्री थी, तो वो भी नॉन स्टॉप विक्ट्री हासिल करते आए हैं वर्ल्ड कप जीतने में और एक बार फिर वो वर्ल्ड कप अपने घर ले गए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप कौन जीतता है। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।